गांव की हवा में एक बूढ़ा किसान सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन उन झुर्रियों के पीछे छिपे थे सालों के संघर्ष, सालों का त्याग, सालों का मौन। वो पिता था, एक ऐसा पिता जो अपने बेटे के लिए ही जी रहा था। सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं थी, मुर्गा बांग दे ही रहा था। गांव के लोग सो रहे थे, लेकिन पिता पिता तो पहले ही जाग चुका था। फटे पुराने कपड़े पहनता, कंधे पर फावड़ा उठाता और खेत की ओर निकल पड़ता। मिट्टी पलटता, बीज बोता, पसीना गिरता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। उस पसीने की हर बूंद जैसे दुआ बन जाती। बस एक दुआ, मेरा बेटा भूखा न सोए। घर का मिट्टी का था, बरसात में टपकता, सर्दी में कांपता, गर्मी में तपता, लेकिन पिता कहता, घर चाहे जैसा हो बेटा, तेरे सपने बड़े होने चाहिए। बेटा पूछता, बाबा, आप इतना काम क्यों करते हो? आराम क्यों नहीं करते? पिता मुस्कुराता, धीरे से कहता, तेरी पढ़ाई ही मेरा आराम है, तेरी सफलता ही मेरी नींद है, तेरी मुस्कान ही मेरा त्योहार है। गांव वाले हंसते, ताने कसते, अरे किसान का बेटा अफसर बनेगा, अरे मजाक है क्या? पिता चुप रहता, बस मन ही मन कहता, देख लेना, मेरा बेटा एक दिन नाम कमाएगा। स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, हीरो कौन है तुम्हारा? किसी ने कहा क्रिकेटर, किसी ने कहा फिल्म हीरो, लेकिन बेटे ने कहा, मेरे हीरो मेरे बाबा हैं। कक्षा हंस पड़ी, लेकिन लड़का रोते हुए बोला, मेरे बाबा सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, शाम को लौटते हैं और मुझे देखकर थकान भूल जाते हैं। अगर ये हीरो नहीं है, तो फिर हीरो कौन है? समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, नौकरी पाई, पहली तनख्वाह लाकर पिता की हथेली में रख दी। पिता की आंखों में आंसू आ गए, बोले, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, तूने मुझे सम्मान दिया है, यही मेरी जीत है। बीमारी में भी पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, पहली बात, पिता की मेहनत कभी मत भूलना। दूसरी बात, मेहनत से ही पहचान बनती है। हम मिट्टी से उठे हैं और मिट्टी से ही सोना निकलता है, लेकिन मेहनत छोड़ना मत। पिता वो है जो खुद भूखा रह जाता है, लेकिन हमें खिलाता है, खुद टूट जाता है, लेकिन हमें संभालता है, खुद अंधेरे में जीता है, लेकिन हमारे लिए रोशनी जलाता है। अगर आज तुम्हारे पास किताब है, रोटी है, कपड़ा है, छत है, तो उसके पीछे तुम्हारे पिता का पसीना, तुम्हारे पिता का आंसू और तुम्हारे पिता का त्याग जरूर है। हमने जीत लिया। पिता, वो व्यक्ति जो अब बूढ़ा हो चला था, जिसके चेहरे की झुर्रियां किसी किताब की तरह उसके जीवन की हर कठिनाई, हर बलिदान, हर संघर्ष की कहानी कहती थीं। बेटा अब जवान हो गया था, नौकरी पर जाने लगा था और धीरे धीरे अपनी नई दुनिया में खोने लगा था। पिता हर सुबह बरामदे में बैठकर बस यही देखता रहता कि क्या आज बेटा उसके पास 2 पल बैठेगा, क्या आज बेटा उससे कुछ साझा करेगा। लेकिन बेटे की रफ्तार तेज थी, उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं, वह अपने पंख फैलाकर दुनिया जीतना चाहता था। और पिता बस मन ही मन सोचता, काश उसे पता होता कि ये उड़ान इन्हीं कमज़ोर कंधों की वजह से मुमकिन हुई है। रात को जब बेटा देर से घर लौटता, तो पिता अंधेरे में आंगन में बैठा मिलता। वो पूछता, खाना खा लिया? और बेटा कह देता, हाँ बाबा, खा लिया। पिता मुस्कुरा देता, हालांकि उसे पता होता थाली अब भी खाली पड़ी है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पिता की चाल डगमगाने लगी, कमजोरी बढ़ने लगी, लेकिन बेटे की व्यस्तता कभी कम न हुई। फिर एक दिन पिता अचानक बीमार पड़ गए। गांव के छोटे से अस्पताल के बिस्तर पर वे लेटे हुए थे। आंखें बेटे को तलाश रही थीं, और बेटा शहर की चमक में फंसा हुआ फोन पर सिर्फ यही कह पाया, बाबा, मैं आ नहीं पाऊंगा, मीटिंग बहुत जरूरी है। पिता ने फोन रख दिया। उनकी आंखों से आंसू गिरा, लेकिन होठों पर फिर भी आशीर्वाद था।
कुछ ही दिनों बाद जब गांव में शोक की घंटी बजी तो बेटा दौड़ता हुआ पहुंचा, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। वे टूट गया, उसकी दुनिया बिखर गई। उसने देखा जिस पिता ने जीवन भर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थीं, आज वही पिता शांत नींद में सोए पड़े थे। बेटे की रुलाई फूट पड़ी। बाबा, बस एक बार बोल दीजिए कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। लेकिन अब कोई जवाब न था, सिर्फ सन्नाटा था और एक ऐसा पश्चाताप जो जीवन भर पीछा करेगा।